यूपी में अवैध घुसपैठियों की लिस्ट तैयार हो गई है। वाराणसी में 500 संदिग्धों की पहचान हुई है, तो मेरठ जोन में 6500, लखनऊ में 50,000 अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों की सूची बनकर तैयार हो चुकी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, सीतापुर, अलीगढ़, गोरखपुर, संभल घुसपैठियों की धरपकड़ बहुत तेजी से चल रही है इन इलाकों में। लखनऊ में तो रातों रात पूरी बस्ती खाली हो गई। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और घुसपैठियों के खिलाफ ड्राइव के बाद अचानक से ये गायब क्यों हो रहे हैं? क्या इन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है? तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे हमारी अगली रिपोर्ट में। कपड़े टंगे लेकिन झुग्गियां खाली। झुग्गियों में ताले लटक रहे, इस झुग्गी में भी कोई नहीं। आधी झुग्गी बस्ती रातों रात गायब हो। बांस बल्ली पड़े हुए, टूट चुकी झुग्गियों के टाट ऐसे ही जमीन पर पड़े हुए, लकड़ी की चौकी भी पड़ी हुई। स्कूल के बच्चों को सिखाते हो या फिर काम करते हो? मेरा एनर्जी जमा हो गया। डालीबाग के इस झुग्गी बस्ती में रहने वाले ज्यादातर खुद को असम का बताते हैं, वो भी खासकर बरपेटा जिले का। सीएम योगी का आदेश साफ है, जो भारतीय है वही हिंदुस्तान में रहेगा और योगी के आदेश पर ही पूरे यूपी में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। उससे ज्यादा लोग यहाँ रहते, लेकिन अब यहाँ गिने चुने ही लोग दिखाई दे रहे हैं। सहमत है। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लखनऊ नगर निगम में साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन फिलहाल गायब है। कुछ दिन पहले लखनऊ के में सुषमा खरकवार नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की जांच की और घुसपैठियों से 15 दिन के अंदर लखनऊ छोड़ देने को कहा। मैम, इन सभी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है इनको, और ये इनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और एनआरसी वगैरह चेक किया। आधी झुग्गी बस्ती खाली हो गई है, झुग्गी बस्ती में रहने वाले फरार हो गए, ज्यादातर अपनी झुग्गियों को तोड़कर यहाँ से अपना सामान लेकर चले गए। यूपी में बस्ती बस्ती अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश शुरू हुई, तो डालीबाग की ये झुग्गी बस्ती आधी खाली हो गई। टूटी पड़ी झुग्गियों में लोग रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बांस बल्ली और टाट ही नजर आ रहे। पूरी बस्ती खाली हो गई है, कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ मौजूद हैं। डालीबाग में मौजूद इस झुग्गी बस्ती में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की टीम जब यहाँ घुसपैठियों की पहचान करने पहुंची, तो मुश्किल से 10 से 15 लोग मिले। लखनऊ का ये डालीबाग इलाका है, पौष इलाका है और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, करीब 100 झुग्गी झोपड़ियाँ थी। और जब ये ड्राइव चला घुसपैठियों के खिलाफ, तो इन 100 झुग्गी झोपड़ी वालों में से ज्यादातर को हटा दिया गया है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कुछ रहने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस भी पहुंची है। अब पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है, सबके आधार पुलिस ने लिए हैं और इस तरह से फॉर्म भरवाए गए हैं। यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका ये फॉर्म है और ये वेरिफिकेशन इस तरह से हो रहा है कि असम प्रांत के श्रमिक के परिवार का सत्यापन, क्योंकि ये जितने लोग हैं ये सब यही बता रहे हैं कि पूरे लखनऊ में 7,335 अवैध झुग्गी झोपड़ियां हैं। यहाँ पर करीब 30,000 से अधिक लोग अवैध रूप से रहते हैं। लखनऊ के विनायकपुरम सेक्टर 2 में 15 झुग्गियां हैं, विनायकपुरम में 80, कुकरेला नाला के पास 60 झुग्गियां हैं, भगत सिंह वार्ड नंबर 1 में 2,500 झुग्गियां हैं, बाबू जगजीवन राम वार्ड में 20, फूलबाग में 30, बहादुरपुर में 500, अंग्रेज फार्म में भी 500 झुग्गियां हैं, जहीरापुर में 400, गन्ने का पुरवा में 150, इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड में 900, जहरा रोड में 300, मानस सिटी क्राउन में 250, लौकुश नगर में 400 और इस्माइलगंज वार्ड नंबर 2 में 250 झुग्गियां मौजूद हैं। और यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के बाद से इन बस्तियों में हड़कंप मचा हुआ है, जो कि बस्तियां सुनसान पड़ी हुई। इन बस्तियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या उन लोगों के आसपास रहते थे जिनके पास एनआरसी, आधार कार्ड, वोटर आईडी सहित अन्य डॉक्यूमेंट मौजूद थे, ताकि किसी को कोई शक न हो। लेकिन अब ये घुसपैठिए नहीं बचेंगे।
वाराणसी में भी गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घुसपैठियों की तलाश हो रही। काशी के सभी जोन में पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान कर रही। कहाँ से आए? एक-एक झुग्गी की तलाशी हो रही। आधार कार्ड से लेकर आईडी कार्ड तक की जांच हो रही। लोगों के नाम पता पूछे जा रहे हैं। पुलिस झुग्गी बस्ती में रहने वालों का नाम पता रजिस्टर में लिख रही है। डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि बाद में इनकी पहचान हो सके। दोस्तों, तो ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनके घुसपैठी होने का शक है। वाराणसी जिले के वरुणा जोन में 200 संदिग्धों की पहचान हुई, जबकि काशी जोन में 175 और गुमती जोन में 100 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। लगभग 500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया है और ये कार्रवाई लगातार अभी चल रही है। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि इनके जो कागजात उन्होंने दिखाए हैं ये एकदम फर्जी हैं, इनको 1 हफ्ते का और समय दिया गया है कि अपने कागजातों को, अपनी बर्थ को, अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने का। हमारी टीम भी पश्चिम बंगाल जाकर के, आसाम जाकर के इनके कागजों का सत्यापन कर रही है। वाराणसी पुलिस इनका डेटाबेस तैयार कर चुकी है। आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड की जांच हो रही है। तो दूसरी तरफ वाराणसी में घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रखने के अस्थायी डिटेंशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। घुसपैठियों को पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। हाँ, इसके बाद जो लोग इसमें से सत्यापित हो जाएंगे कि अवैध रूप से आए हैं, उन लोगों को फिर डिटेंशन सेंटर में डालने की जो कानूनी अन्य प्रक्रिया है उसके तहत उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। घुसपैठियों पर एक्शन तो यूपी के संभल में भी हुआ। संभल में बीते कई सालों से अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशियों पर एक्शन हुआ। ये सभी 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। इनमें 3 महिला और 3 पुरुष शामिल। मामले का खुलासा तब हुआ जब ये भारत की नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बनाई गई जिला स्तरीय कमेटी के पास पहुंचे। हालांकि सभी घुसपैठियों को रजिस्टर मेंटेन कर छोड़ दिया गया। इन्हें छोड़ने के पीछे एक दूसरा कारण ये भी है, ये सभी लोग भारत की नागरिकता के लिए पहले से ही अप्लाई किए हुए। यूपी के सहारनपुर में अभी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान के लिए सहारनपुर पुलिस ने आधी रात को झुग्गी बस्तियों में छापेमारी। यह अभियान मुख्य रूप से सड़क किनारे बनी झुग्गी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास बनी झुग्गी बस्तियों में चलाया गया। लगातार सत्यापन की कार्रवाई। यूपी में एक तरफ घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो रही, उनकी पहचान की जा रही, तो दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर भी खुलने लगे। लेकिन घुसपैठियों पर एक्शन से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव परेशान हो गए। SIR का कार्ड जब नहीं चला तो अब अखिलेश यादव दलित और पिछड़ों को NRC का डर दिखा रहे हैं। घुसपैठियों और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की। कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये SIR नहीं है, NRC। SIR के बहाने NRC कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें PDA वालों को निकाल देंगे। देश में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का लगातार एक्शन जारी है, लेकिन यूपी में SIR भी लगातार चल रहा है और यूपी में राजनीतिक पार्टियों के लिए खास तौर पर बीजेपी और योगी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है बड़ी तादाद में SIR फॉर्म का जमा न होना। 11 दिसंबर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है और अब तक 2 करोड़ 45 लाख फॉर्म्स जमा नहीं हो पाए हैं। The biggest anti-national act you can do is vote chori. इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर SIR करवाने का कोई औचित्य नहीं है। Delimitation was effected in 2009. All of us, many of us, have elected and came to the house on the basis of that electoral roll. ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तारकार किया, इसका कोई जवाब नहीं किया। संसद में SIR पर सवाल उठ रहे हैं। SIR को संविधान विरोधी बताया जा रहा है, वोट चोरी का टूल बताया जा रहा है। मांग हो रही है EVM की जगह फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की। ठीक उसी वक्त देश के दूसरे हिस्सों में SIR पर नई नई तकरार भी चल रही है।
बंगाल में एसआईआर पर भड़की ममता बनर्जी रैली में केंद्र की चिट्ठियां फाड़ रही हैं, तो यूपी में योगी सरकार नई वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर रखने के तमाम प्रयास करने वाले हैं। लखनऊ के डालीबाग में बीते 15 दिनों से घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। बस्ती में रहने वालों को वेरीफाई किया जा रहा है। स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें डालीबाग झुग्गी बस्ती की। घुसपैठियों का खिलाफ ड्राइव से पहले देखिए यहाँ के हालात कैसे, एक के ऊपर एक झुग्गियां, लेकिन जैसे